ठेकेदार के पास कितना बढ़ा दिया, 300 रुपये। 300 रुपये में क्या हो जाएगा आप बताइए? 300 रुपये में क्या हो जाएगा? देखो आंटी कह रही है कुछ नहीं होगा। 300 रुपये में कुछ नहीं होने वाला। कौन भरेगा 300 रुपये में? फीस इतना ज़्यादा बच्चों की, अम्मा का इलाज कैसे होगा? ये 300 रुपये जाके अपनी बहू को देना, फिर बताना कौन फटा रहा था और किसकी फटे जा रही थी। तू फड़फड़ा बस, तू फड़फड़ा। अरे ओ चाचा, क्या हो गया? वैसे बहू सास बहू की तरफ लड़े जा रहे हो तुम दोनों लोग। इतनी देर हो गई मुझे यहाँ आए, कब से देख रहा हूँ। बहू एकदम बढ़िया क्या? ये देख 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 महेश भाई, देख कौन नमूना आ गया। अरे पता है महेश भाई, पहले पीस रेट पे काम करता था। पीस रेट पे कभी गिल्ली बनाने चला जाता था तो कभी बॉल बनाने चला जाता था। और देखो अब उससे जब गुजारा नहीं हुआ तो अब नया नया ठेकेदार के नीचे काम कर रहा है। अब तो जानते हैं इसके पास पैसा ही पैसा होगा। और तो और एक गाड़ी से 2 गाड़ी खरीदेगा, बंगला खरीदेगा, बंगला। और सुबह सुबह जानते हो पैसा की जगह सोना आगेगा, सोना। ये चाचा सुबह नाश्ते में गोला बारूद खा के आए थे क्या? मैं तो ऐसे ही पूछ लिया और तुम वो मुझ पे बटे जा रहे हो। चलो गाड़ी से याद आया, पता है कुछ क्या चल रहा है फैक्ट्री में? क्या चल रहा है? ठेकेदार ने नई 4 पहिया की निकाली है अभी, तो खबर रखते हो उसके बारे में? अरे वही ठेकेदार जो हमारे साथ पहले निक्कर बनियान में हमारे साथ काम करता था, मजदूरों की दलाली कर करके आज लाला का चहेता बना पड़ा है। अरे वही, वो तो है ही हराम का खाने वाला, और उसका बाप है वो जो लाला। चाचा इतना नहीं गुस्साते, थोड़ा सब रखो। पहले महेश चाचा, उसके बाद ठेकेदार, फिर लाला, फिर मैं, और अब तुम तो लाला तक आ गए। पता है लाला क्या कह रहा था अभी? लाला ने बोला था ठेकेदार से अब से ना सबको 12 घंटे काम करना पड़ेगा, 12 घंटे, समझे? और साथ में ये भी कह रहा था वो, जिसको 12 घंटे नहीं काम करना या जिसका पड़ता ना पड़े वो अपने घर जाए, छोड़ दे फैक्ट्री। महेश भाई ये क्या, मैं तुमसे कह नहीं रहा था? देखो करवा दिया ना 12 घंटे का काम, और ऊपर से क्या कह रहा है, जिसको करना हो करे वरना घर जाए। देखा? अरे वो बात तो ठीक है शकील भाई, लेकिन जो हम ओवर टाइम पाते थे उसका क्या होगा? इसके बारे में कुछ सुना? ये आलम बता। नहीं चाचा, ओवर टाइम तो मैंने नहीं सुना। ठेकेदार और लाला ही बात कर रहे थे। पता है हाँ ओवर टाइम का कौन बता सकता है? ये चाचा, भाई चाचा, इनका लौंडा पूरी बस्ती में अपनी मंडली के साथ में ना नारे लगाते घूम रहा था, कह रहा था ओवर टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम, और कुछ पर्चे भी बांट रहा था। पूछ लेते ना उससे। अरे मेरा लौंडा और उसकी ये नौटंकी, एक तो घर में मेरा लौंडा और मेरी बहू दोनों मेरा खून पीते रहते हैं। अरे शकील भाई बताऊं, हाँ भाई, बहुत मुश्किल से उसको पढ़ा लिखा के BA पास करा दिया है। पढ़ा लिखा लौंडा है, लेकिन जब मैं उससे पूछता हूँ कि करता क्या है, घूमता रहता अपनी मंडली के साथ दिन भर, आखिर करता क्या है, तो कहते हैं कि आपके और मेरे हक की बात करूं बाबू। मैं पूछता हूँ और क्या करता है, तो कहता है मजदूर एकता की बात करूं। अरे रोटी पानी कमाने का तो कोई ठिकान नहीं, हर दिन भर गली गली घूमता रहता है और मजदूर नेता बनता है। मुझे तो समझ नहीं आता उसका क्या करूं। लेकिन चाचा आप ही बताओ, इनका जो लौंडा है क्या गलत कहता है? वो मजदूरों की तो बात कर रहा था, ये बात करता है। उनके ही तो अपनी बात कर रहा था। यही तो कह रहा था 12 घंटे काम नहीं करेंगे, 26,000 जब तक तनख्वाह ना हो कौन गुजारा चला सकता है? इतनी कम तनख्वाह मिलती है सबको, बताएं आप। क्यों चाचा बताओ? सही बात करता है। यही तो कह रहा था, इतनी महंगाई में घर कैसे चले? लालाओ होश में आओ, हम मजदूरों से मत टकराओ। क्या गलत कह दिया उसने? बिल्कुल सही कह रहा है लौंडा। अरे मेरे लौंडे और उसकी ये नौटंकी एक दिन मुझे ले डूबेगी। मुझे बड़े बुरे ख्याल आते हैं इसके भविष्य के बारे में। अब क्या बताऊं? वकील तू ही बता, क्या बताऊं? बता यार
तुम लोग नहीं सुधरने वाले। कहाँ से कहाँ पहुँच गए, न तुम्हारी बतियाने लगे। कुछ सुना? अभी ठेकेदार ने नया 4 पहिया निकलवाया है, उसका क्या होगा? कैसी बात कर दी चाचा तुमने? मैं तुमको बताया, तुम मुझसे उल्टा पूछ रहे हो। अरे ठेकेदार तक तो ठीक था, लेकिन वो कह रहे थे ना लाला बड़ा हरामी है। पता है उसने अभी ना एक हाईवे पर बड़ी आलीशान सिक्योरिटी बंगला खरीदा है, और जिस फैक्ट्री से काम करते हो ना तो उसके बगल में आते जाते देख लिया होगा कभी, 500 गज की जमीन है, अभी खरीदी है। अभी अगले महीने उस पर फैक्ट्री लगवाएगा वो, अगले महीने ही। चले जाना आप दोनों लोग काम करने। अच्छा शकील भाई, तभी उस दिन हम लोग दिहाड़ी बढ़ाने की बात करने गए थे तो कह रहा था कंपनी का काम मंदा है, 300 रुपये की दिहाड़ी दे पाऊंगा। प्रॉपर्टी बना रहा है, फैक्ट्री नया बनाएगा, आने दे अगली बार छोड़ूंगा नहीं शकील भाई उसको। अरे तू बाद में पहले छोड़ना या पकड़ना, काम पे ध्यान है कि नहीं? देख लोहा गर्म हो गया, देख। अरे अब तू मुझे मेरा काम सिखाएगा? अरे 20 साल से ये काम कर रहा हूँ मैं, तू मुझे मेरा काम सिखा रहा? अरे अपना काम कर, लाला के चमचों को थमा और लाला का काम आगे बढ़ा, मुझे मेरा काम मत सिखा। बड़ा या काम सिखाने वाला। तू मुझ पे किलस रहा है बेटा आलम, देख मुझ पे किलस रहा है। अरे जा जा लाला पे किलस। लाला तो यही चाहता है कि बरसों को याद आपस में यही ऐसे लड़ते और झगड़ते रहें और उसका काम चलता रहे। देख महेश भाई याद कर अपने उस जवानी के दिन जब ओवर टाइम के लिए लाला से हम लोगों ने लोहा लिया और तू सन्नी देओल बनकर खम्मा उखाड़ने चला था, याद है? क्या बात करती चाचा? हाँ ये खम्बा यही उखाड़ने महेश। हम सब ने तो बस पिक्चरों में ही तो देखा था अब तक। सन्नी देओल है ना, उसने अमीषा पटेल के लिए, वो भी पाकिस्तान में जाके चाचा हैंडपंप उखाड़ा था। और एक चाचा ये, वो भी तुम्हारे लिए अंबाई उखाड़ बैठिए। अच्छा आपकी आ रही थी आप? अरे ये तो कुछ नहीं है बेटा आलम, पता है जैसे ये अपने लौंडों को गरिया रहा है ना, ऐसे इसका बाप भी ऐसे ही गरियाता था। कहता था कि सब नाश कराएगा, नाश। ये चाचा हाँ नाश कराएंगे? कैसे चाचा? अरे कहते थे कि इतनी मिन्नतों के बाद तो कहीं जाके इसकी नौकरी लगी है, और ये यारी दोस्ती के चक्कर में सबको पिटवाएगा, सबको जेल में डलवाएगा। देख महेश भाई देख, तेरा लौंडा सही कदम पे चल रहा है, मजदूरों के हक की ही तो बात कर रहा है, कौन सी गलत बात कर रहा है? आज अगर हम लोग पहले यही काम कर लिए होते, आज तेरे लौंडों को ये दिन नहीं दिखे। महेश भाई देख, तेरा लोहा फिर से गर्म हो गया, देख। पता है ना, कभी कभी महेश चाचा के लोहे की तरह वो भी गर्म हो जाता है। मैं पता है क्या क्या सोचा था मैंने, और हुआ क्या? गाँव में मुट्ठी भर जमीन थी, मुट्ठी भर, वो कर्जे में चली गई। फिर सोचा शहर जाऊंगा, 4 पैसे ज़्यादा कमा लूँगा। शहर में आके काम किया था मैंने उससे, तब एक ई रिक्शा खरीदा था मैंने, लेकिन वो लॉकडाउन लगते ही, लोन पे तो था वो, लॉकडाउन लगते ही उठा ले गए वो लोग। फिर अब कुछ तो करना पड़ता, घर चलाने के लिए भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर मैंने ना फीस रेट पे काम शुरू किया था। क्यों चाचा, सुन रहे हो ना? फीस रेट पे काम शुरू किया था मैंने, लेकिन क्या निकलता उससे? फीस रेट पे इतना महंगाई है, उससे अपने घर का मैं किराया भी नहीं दे सका था। और ये बड़े बोल रहे थे ना ठेकेदार के नीचे काम कर रहा है, 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना काम करते करते मुझे ठेकेदार के नीचे 1 पैसा नहीं दिया है। जी करता है खून पी जाऊँ साले का। अरे बेटा, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? हाँ? दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करो और तनख्वाह मिलती है मुट्ठी भर। समझ में नहीं आता कि तनख्वाह मिलने के बाद बच्चों के पढ़ाई पे खर्चा करूं, कि माँ बाप की दवाई पे खर्चा करूं, कि खाने पे खर्चा करूं। मुझे तो इस 22 साल के लौंडे आलम को देख के और अपने बेटे का सोच सोच के पूरा दिल घबरा। मुझे समझ नहीं आता कि मैं करूंगा क्या।
महेश भाई क्यों घबरा रहा है? भूल गया है अपना वो दिन, पुराना दिन? मुझे लगता है तू भूल गया है। याद कर अपना वो पुराना दिन, क्या गाया करते थे हम लोग। मेहनत अपनी मान लाला, वोट अपना राज लाला का, सूद अपनों पर सुदखोर लाला का, चोर लाला का, चोरी लाला की, सेना पुलिस और ठेकेदार लाला का। याद कर। और आलम बेटा, आजकल के लौंडे क्या गाते हैं? आजकल के लौंडे बता दूं चाचा, क्या दूं ना बता दूं? आजकल के लौंडे गाते हैं पतली कमरिया चाचा क्या हुआ आपको? देखो यहाँ पर सारे लोग खुश हैं। पहले वो उदास थे, वो परेशान थे, लेकिन अब आप परेशान हो, क्या हुआ? यार कभी कभी मेरे दिल में, अरे पहलवान 42 साल का हो गया, अभी भी तेरे दिल में ख्याल आ रहा है। अरे यार कभी तू हर बात को मजाक में क्यों ले जाता है? मेरी बात ठीक है, जब मेरा लौंडा मुझसे कहता है ना सब कुछ बदलेगा, जब मैं उससे पूछता हूँ ना क्या बदलेगा, तो मुझे वो जवाब देता है। मैं पूछता हूँ कि ना अब तक ये लहू बदला है, ना ये आग बदली है, ना अब तक ये भट्टी बदला है, ना अब तक ये लोहा बदला है, ना ये हथौड़ा बदला है, ना ये कर्ज का राज बदला है। तो मुझसे क्या कहता है पता है? पापा एक दिन सब बदलेगा, एक दिन ये लूट का राज बदलेगा। ऐसा लगता है ना यार सकीन, मैं ये बुढ़ा जवान की बातें याद आती है जब वो कहता है सब बदलेगा, सब बदलेगा, सब बदलेगा। और महेश क्या प्लानिंग चल रही है? क्या बदलना चाह रहे हो? अरे ठेकेदार साहब राम राम। राम 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 राम। और तूने अपना लौंडा खुला छोड़ रखा है? वो चाह रहा है बिना लाला के कर्ज दिए गद्दी पर बैठे। देख महेश, पर तो कोई बैठा है और बैठता आया है। एक बार और वो गद्दी पर बैठने का सपना मजदूरों ने देखा, मजदूरों ने, और सालों से देख रहे हैं। एक बार बैठ नहीं गए थे, लेकिन दोबारा से फिर लाला बैठ गए ना, वो लाला ही बैठेगा उस गद्दी पर, लाला। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों इतना उबल रहे हो? अरे हम कहाँ सपना देख पाएंगे, हमारी जिंदगी तो कट गई। यही भट्टी, यही लोहा और यही हथौड़ी और लाला का कर्ज भरते भरते हम कहाँ सपना देख पाएंगे। नाना नाना सब बदलेगा, सब बैठने को सबको गद्दी मिलेगी, गद्दी। वाह, गरीब मजदूरों को लाला से लड़ाएगा, नई दुनिया बनाएगा, नई दुनिया। गुलामी की बेड़ियां टूटेंगी, लूट का राज बदलेगा, राज। तू तो कहता था सब कुछ बदलेगा, सब कुछ। अरे ठेकेदार साहब क्या हवा में बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या धुआं दे रहे हो? अरे जरा आराम से बताओ क्या बात हो रही है? देख मैं ये अच्छी बता रहा हूँ, तुमने दो लौंडा अपना खुला छोड़ रखा है ना। कल पता है, कल मैं इलाके से गुजर रहा था तो वो मजदूरों के बीच नारेबाजी कर रहा था और मांगे गिना रहा था। उनको सपने दिखा रहा था, सपने कि तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। क्या मिलेगा, क्या बता रहा था? अरे मुझे पता था कि तुझे बोलूंगा तुझसे तो तुम मानेगा नहीं। मैं इसके प्रूफ के साथ आया हूँ, प्रूफ के साथ। देख वो कह रहा था महीने की 26,000 रुपये मजदूरी दो, सबको परमानेंट नौकरी दो, 4 श्रम संहिताएं रद्द करो, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी तमाम सेवाओं को सार्वजनिक करो, सरकारी करो, जाति धर्म के नाम पर राजनीति बंद करो। और क्या कह रहा था? अरे जब इतना सुना ना लाला ने, तो लाला ने कह दिया था निपटा दो, साले को निपटा दो। लेकिन मुझे जरा वो दिन याद आ गया, वो दिन जब तू गद्दी पर बैठेगा तो मेरा क्या होगा। ये थोड़ा इमारा छोड़ दिया। अरे फिर से छोड़ दिया उसको? अरे दिन भर आवारा फिरता रहता है, हाथ पैर तोड़ दिया होता उसका ना, घर में बैठता 4 महीने तब उसको समझ में आता। अरे एक तो घर में मेरे बहू और मेरा लौंडा,
खून पीते रहते हैं और सुबह से ये शकील फैक्ट्री में खून पिए जा रहा है। यही तो मेरी जिंदगी है ठेकेदार। क्या बात कर रहे हो? अरे चाचा देखो देखो, धुआं वगैरह हो गया, देखो देखो, मार दो थोड़ा। तू ज्यादा ना बोल बापू। खाना खा लो। बेटा ये क्या हो गया तेरे हाथ में? अरे चाचा ये कुछ नहीं हुआ, कल लाला के लोगों ने पिटाई कर दी। ये ठेकेदार ने चुगली कर दी थी लाला से और मारा भी क्यों? इसलिए मारा क्योंकि मैं मजदूर एकता की बात कर रहा था, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, मजदूर काबू की बात कर रहा था, इसीलिए मरवा दिया उन्होंने। और वो जो मुझे तो कम मारा है, वो जो पाठशाला वाले भैया थे ना, वो जो बच्चों को पढ़ाते थे, उन्हें तो बहुत मार मारा है भैया। वो तो अस्पताल में भर्ती हैं। बच्चों इतनी बुरी मार मारी है। लाला जल्लाद है साला, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ठेकेदार को भी नहीं मिलेगी, दोनों को। वो से बात करो, उसमें संभाल संभाल के, अच्छे के लिए समझा रहा हूँ, अच्छे बहुत दिन याद कर, बहुत दिन जब मैं इसी जगह इसी फैक्ट्री में एक बनियान में काम किया करते थे, लेकिन आज मुझे देख और अपने आप को देख ले, अपनों को पहचान ले, अपनों को। अरे जा जा, थूक के चाटने की आदत तेरी होगी ठेकेदार। मुझसे मजदूरों की गुलामी नहीं होगी। तुमने और लाला के आदमियों ने मिल के आज महेश के लौंडों को मारा है, कल हमारे लौंडों को भी मारोगे। मुझसे मजदूरों की गुलामी नहीं होगी। तू मुझे बताएगा मेरी कौम क्या है ठेकेदार? भविष्य की बात कर रहा हूँ, भविष्य की। ये बाबा की सरकार है, बाबा की। तुझे, तेरे परिवार को, तेरे वंश को मिटा देगी बुलडोजर बाबा की सरकार। महेश का लौंडा निकल जाएगा। अपने को पहचान, अपनी कौम को पहचान। अरे जा, तू मुझे समझाएगा? मुझे समझाएगा मुझे क्या करना है? मुसीबत के समय कौन आया था हमारे साथ? मुसीबत के समय महेश भाई हमारे साथ खड़ा था। महेश भाई, जब मेरी बहू के पेट में बच्चा मर गया था, बच्चा और बहू दोनों मर गए थे, कौन आया था हमारे साथ मुआवजे की लड़ाई लड़ने? महेश भाई आया था। महेश भाई का कौम और शकील का कौम एक कौम है, मजदूर का कौम। हम सब मजदूर हैं, हम सब मजदूर हैं। ठेकेदार, ओ ठेकेदार, मालिक ने तुझे 12:30 बजे बुलाया है, चला जाइयो। अरे जा जा, जिसकी गुलामी बजाता है ना, जाके बता देना कि शकील ने भी तय कर लिया है तो महेश ने भी तय कर लिया है। आज के बाद गद्दी पर लाला नहीं बैठेगा। और मजदूरों के पास सिर्फ 2 चीज होती है, पहला उसकी मेहनत और दूसरा उसकी आवाज़। आज तक सभी लालाओं ने मजदूरों की मेहनत का खनकता हुआ सिक्का देखा है, अब उसकी आवाज़ भी देखेंगे और मजदूर संगठन बन के रहेगा, बन के रहेगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। गरम हो गया है। एक बात मैं आपको सभी नाटक के पात्रों से बताना चाहूँगा। ये जो महेश बने हुए थे, इनका नाम उत्कर्ष है, और ये जो महेश के लड़के बने हुए थे नवीन, इनका नाम है नीलेश, और जो शकील बने हुए हैं इनका नाम है सूरज, और जो ये 22 साल का लड़का जो ठेका मजदूर है, इसका नाम है, क्या नाम है, हर्षित। इसका नाम है हर्षित। और ये सभी साथी यहाँ पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और पिछले 4 साल से कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह अब अगले कार्यक्रम के लिए मैं सभी साथियों को कहूँगा कि अंदर चलें। ठेकेदार हमारी कौम का नहीं है ना। ये ठेकेदार बने हुए, ठेकेदार इनका नाम पंकज है और सुपरवाइजर जो है इनका नाम नवीन है। तो